ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस विशेष प्रोग्राम में बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से और सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी की तरफ से, विशेष रूप से मधुबन की तरफ से, पावर ऑफ सकाश टीम की तरफ से हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय सपना दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय दीदी जी से बहुत दिनों के बाद इंटरेक्शन हो रहा है पावर ऑफ सकाश टीम का। आदरणीय दीदी जी ने पिछले साल बहुत सारे बैक टू बैक सेशंस पावर ऑफ सकाश टीम के लिए दिए थे और बहुत सुंदर उसका परिणाम भी निकला और बहुत अच्छी रीति से सभी रूहानी कमांडोज ने, बाबा की नूरी रत्नों ने उस चीज को धारण किया। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग मेडिटेशन। कैसे अपनी सोल को रिचार्ज करना। वी आर चार्जिंग अवर बॉडी, वी आर चार्जिंग अवर मोबाइल एंड कार, वी आर चार्जिंग अवर body, mobile, car, battery, everything we are charging, but we are not charging our mind. So कैसे अपने माइंड को चार्ज करना और नॉट चार्ज करना, ना केवल चार्ज करना, बट अपने माइंड को रिचार्ज करना, हील करना। और मेडिटेशन के थ्रू एक ऐसी प्रोसेस, एक अलग अंदाज में, एक अलग दृष्टिकोण में, एक अलग परिप्रेक्ष्य में बहुत सुंदर रीति से आदरणीय दीदी जी हमारे सामने प्रत्यक्ष करेंगे, प्रूव करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय दीदी जी का परिचय आप सभी जानते हैं। आदरणीय दीदी जी हमारे इस ग्रुप से रूबरू हैं, पहले से ही रूबरू हैं। तो अभी मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय दीदी जी क्वालिफाइड सीए हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं और आपने अभी तक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमारे देश विदेश में किए हैं। और आपने जो चाइना के, हमारे चाइना में वहाँ के सेंटर्स के आप डायरेक्टर हैं। बाबा के एक ऐसे अनमोल, ऐसे बेशकीमती हीरे हैं जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट के आपने कोर्सेज कंपनीज में, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने कराए हैं। तो आइए आज दीदी से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, अपने स्पिरिचुअल जोन में जाकर एक बहुत सुंदर लर्निंग, बहुत सुंदर एक क्लास हम सीखते हैं और उससे बहुत कुछ धारण करने को आज हमें मिलेगा। आदरणीय दीदी जी का बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से बहुत बहुत वेलकम है। सभी जो भी पार्टिसिपेंट हैं वीडियो कैमरा ऑन कर लेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर है वीडियो कैमरा ऑन कर लेंगे और एक हाथ की ताली, एक हाथ हिलाकर
सभी दीदी जी का वेलकम करेंगे। सभी एक हाथ हिलाकर दीदी जी का वेलकम करें। जितने भी पार्टिसिपेंट अभी यहाँ जुड़े हुए हैं वो आदरणीय दीदी जी का वेलकम करेंगे, और जो यहाँ यूट्यूब से नहीं जुड़े हुए हैं वो चैट में दीदी जी का वेलकम करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है काफी समय के बाद पावर ऑफ सकाश में आप सभी से, और खास शक्ति भाई जी एंड टीम, सब पावर ऑफ सकाश की जो टीम है, जो बहुत सारे पुरुषार्थ के सेल्फ प्रोग्रेस के प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं, और उन्हीं में से ये एक प्रोग्राम जो आज हम सब मिल करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें हम सब जुड़ करके एक साथ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाले हैं जिससे कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ हीलिंग, अपनी चार्जिंग और साथ साथ वातावरण की भी हीलिंग, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, वो हम सभी मिलकर के करेंगे। जैसे बात की है हीलिंग की और रिचार्जिंग की, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट चार्जिंग, जैसा अभी सुन रहे थे कि हम इस शब्द से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, और हम अपने सारे डिवाइसेस को फुल चार्ज रखते हैं। थोड़ा सा कम होता है, 70-60% भी होता है, तो हमें लगता है कि हम ढूंढते हैं चार्जिंग का पॉइंट, कि कहाँ हमें उसका पावर कनेक्शन मिले और कैसे हम उसको चार्ज करें अपने मोबाइल को। अभी सबसे ज्यादा हैंडी अपने हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल है। इसी तरह से जितने भी डिवाइसेस हैं, हमारा बहुत ज्यादा अटेंशन है उसके ऊपर। अब बात आती है सोल चार्जिंग की और अपनी इंटरनल हीलिंग की। उसमें भी जब हम फिजिकल हीलिंग की बात करते हैं, बॉडी की हीलिंग की बात करते हैं, तो अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर हम सब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। अगर फिजिकल हीलिंग की बात करें, बॉडी को हील करने की बात करें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, अभी आप जिससे भी बात करेंगे, जिसको भी फोन करेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे सजेशंस हम देते हैं कि किस तरह से फिजिकल इम्यूनिटी को हम ठीक रखें, अच्छा रखें। लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, और इन सभी बातों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सोल की चार्जिंग और साथ साथ उसकी हीलिंग, क्योंकि और उसकी इम्यूनिटी बूस्टिंग। जब हम बात कर रहे हैं कि अपनी इंटरनल इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं या कैसे मेंटेन करके रखें, जो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं आए बाहर के वातावरण का, उससे पहले हम छोटी सी चेकिंग, जरा जो भी हम बात कर रहे हैं अपनी साथ साथ चेकिंग करेंगे कि कितनी मेरी इम्यूनिटी का स्टैंडर्ड है, अभी मेरा इम्यूनिटी का लेवल क्या है। क्योंकि जैसे फिजिकली हमें पता होता है कि मेरे अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है अभी, और मुझे क्या, कौन से विटामिन्स लेने हैं, मुझे कौन से फूड्स या न्यूट्रिएंट्स मुझे लेने हैं, हमें अच्छे से पता होता है, ध्यान देते हैं। नहीं पता होता है तो हम पता करते हैं। अभी खुद की जरा चेकिंग करें कि क्या मैं कंप्लीटली इफेक्टलेस हूँ वातावरण में जो भी हो रहा है, कितना जल्दी मेरे ऊपर उसका इफेक्ट आता है, मेरे आसपास जो बातें आती हैं उसका इफेक्ट मेरे ऊपर कितनी जल्दी आता है और कितना समय तक रहता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी माना कि आपके अंदर पहली बात तो इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर आएगा भी वो जल्दी से हील हो जाएगा। अब जब कोई मुझे कुछ कहता है तो मुझे कष्ट फील होता है, हर्ट फील होता है, मुझे डिस्टर्बेंस होती है, या मेरे मन की शांति एकदम से चली जाती है, एकदम से हम रिएक्ट करने लग जाते हैं,
या कभी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, जरा सी बात कोई कहे तो सुनना बहुत मुश्किल लगता है, सहन करना मुश्किल लगता है, ये सारे साइंस हैं। कभी कभी यूं ही रोने का मन करता है, कभी कभी यूं ही सैड फीलिंग आती है, किसी दिन ऐसे लगता है कि लाइफ इज जस्ट मीनिंगलेस। तो इस तरह की जो चीजें आ रही हैं लोगों के साथ, और ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो इंटरनली समझो कोई वैसे ही वीक हो, फिजिकली सपोज इफ समबडी इज वेरी वीक, और बाहर से भी सिचुएशंस ऐसी हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी के वातावरण में हम इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि बाहर की परिस्थितियां ऐसी हैं, फिजिकल इम्यूनिटी के हिसाब से देखें, जो पहले से ही कमजोर है उसके ऊपर उसका अटैक बहुत ज्यादा होता है। थोड़ा सा भी कुछ होगा तो वो एकदम से उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन जो इंटरनली स्ट्रांग है, फिजिकली जो स्ट्रांग है, वो फिर भी मेंटेन कर लेते हैं कुछ समय तक, और बहुत ज्यादा होगा तब जाकर के उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। तो इसी तरह से हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी इमोशनल इम्यूनिटी, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है। जब बातें आती हैं, बातें जो होती है ना, बातें, वैसे बातों में कोई दम नहीं होता है, आप जानते हैं, बातों में कोई ताकत नहीं होती है, लेकिन हम उसको पावर देते हैं। जितना हम वीक होते हैं, हम उतना ही पावर उन बातों को दे देते हैं और उन बातों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। अब ये वाली जो चीज हो रही है, ये क्यों हो रही है? When we are talking about healing the soul, we are talking about recharging the soul. हम बात कर रहे हैं कि आत्मा को हमको चार्ज करना है, लेकिन आत्मा के अंदर ये विकृति आई कैसे है? क्या ओरिजिनली हम ऐसे थे? नहीं थे। हम अच्छे से जानते हैं ओरिजिनली बहुत आत्मा पावरफुल है, प्योर है, पीसफुल है, लवफुल है। लेकिन फिर क्या हुआ? अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में बाबा ने एक बात कही अव्यक्त वाणी में, कि जब हम आए, भगवान के पास आए, तो हम दिल के बहुत सारे टुकड़े लेकर के आए थे। दिल जो था ना, बहुत सारे टुकड़ों में बट चुका था, ब्रोकन हार्ट, और ब्रोकन बैडली। और वो टुकड़ों को ला करके समेट के जब हमने बाबा को दिया, भगवान को सौंपा, तो उसने सबको जोड़ दिया, सारे टुकड़ों को असेंबल कर दिया, और एक बना दिया। तो जो हीलिंग है, दिल की हीलिंग, सच में जो मन की हीलिंग है, वो परमात्मा के साथ स्नेह युक्त संबंध से होती है, लवफुल रिलेशन विद गॉड। क्योंकि आत्मा की बेसिक डिमांड है स्नेह। अभी भी अगर बात करेंगे ना, दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितनी सारी और भी परिस्थितियां हैं, बट द बेसिक नीड विच एवरी सोल इज सीकिंग फॉर, हर आत्मा की जो इच्छा है, वो है प्रेम। अब चाहे उसको बीमारी है, चलिए बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जो उसको सबसे ज्यादा कंफर्ट देता है कि कोई मुझे पूछे, कोई मेरे से प्यार से बात करे, आधी हीलिंग तो उसी से हो जाती है, होता है ना। तो अब क्या हुआ, अनेक जन्मों से जब हम डिस्कनेक्ट हो गए, परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गए, जो प्यार का सागर था, तो वी स्टार्टेड सीकिंग फॉर दैट लव फ्रॉम अदर पीपल। और लोगों से हमने वो प्यार, वो स्नेह, जो अंदर कमी थी जिस चीज की, उसको लेने की कोशिश करना शुरू कर दिया, या एक डिमांड अंदर से पैदा हो गई कि मुझे कोई प्यार करे। सो दैट्स द रीजन एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव। सबको लगता है कि कोई मेरे को समझे, कोई मेरे से प्यार से बात करे। तो इसीलिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में जब हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें अच्छे से एक बात समझ में आती है कि वास्तव में सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं। सिर्फ उस
परमात्मा से जो प्यार का सागर है, जिसके लिए हम कह रहे थे तेरी एक बूंद के प्यासे हैं, अभी वो पूरा का पूरा सागर हमारे लिए अवेलेबल है। तो उसको इतना हमें अपने अंदर में एब्जॉर्ब करना है और कुछ भी नहीं करना है ना। स्नेह युक्त याद, परमात्मा की स्नेह युक्त याद, उससे हीलिंग होती है, क्योंकि यही चीज तो आत्मा ढूंढ रही थी। इवन दूसरों को हील करने के लिए भी, दूसरों की सेवा करने के लिए भी, जो हमारे आसपास और लोग हैं ना, सिर्फ ये नहीं है कि हमारा दिल टूटा हुआ है, सबके ही टूटे हुए हैं, क्योंकि सब टूटे हुए ही आए थे। कलयुग के अंत तक सबकी स्थिति क्या हो गई? सभी की स्थिति यही थी, क्योंकि हमने अपना दिल कहां कहां लगाने की कोशिश की, और कहां और क्यों लगाने की कोशिश की? जहां जहां हमको लगता था कि यहाँ से मुझे कुछ अप्रिसिएशन मिल जाएगा, यहाँ से मुझे सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, यहाँ से मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, थोड़ा सा मिला और हम वहां अटैच हो गए। जहां जहां से थोड़ा सा मिला हम अटैच होते गए, और फिर अटैच होने के बाद एक्सपेक्टेशन हो गई, और एक्सपेक्टेशन जब नहीं पूरी हुई तो वो टूट गया। फिर दूसरी जगह से एक्सपेक्ट किया, वहां भी ऐसा ही हुआ। और अगर एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई फिर और ज्यादा अटैच हो गए, और जितना ज्यादा अटैच हो गए एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा बढ़ गई, फिर उतना जोर से चोट लगी। जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ी उतना जोर से चोट लगी। तो इतनी सारी चोटें खाए हुए, इतने सारे दर्द सहन किए हुए, इतने सारे पीसेस में, टुकड़ों में टूटे हुए, फिर हम बाबा के पास आए। और अब भी अगर पूरा का पूरा उसको नहीं देंगे तो फिर वो कैसे जोड़ेगा? तो इसीलिए अभी पूरा का पूरा सारे पीसेस, जितने भी टुकड़े हैं, एक भी टुकड़ा किसी और को नहीं देना है। अभी सारे के सारे टुकड़े दे करके फिर लेट हिम हील, लेट हिम हील, उसको अपना काम करने दो। और वो जो काम करेगा वो कोई और नहीं कर सकता। हमने क्या करना है? सरेंडर। तो जैसे ही आत्मा ने परमात्मा के सामने सरेंडर किया, हीलिंग शुरू हो गई। सो वन, स्पिरिचुअल लव, रूहानी प्यार। दूसरा, सरेंडर। तो जैसे ही हम सरेंडर करते वैसे ही हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती, क्योंकि हम परमात्मा को अलाउ कर रहे हैं कि हाँ वो मेरे ऊपर काम करे। वी हैव टू अलाउ हिम ना, कि मेरे ऊपर काम करे। तो वो काम करना शुरू कर दिया, और यही योग है। और इसमें एक बहुत सुंदर, बहुत वंडरफुल चीज और क्या हो रही है? जैसे ही हमारी हीलिंग शुरू हुई, नाउ अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली, जैसे ही हमारी हीलिंग शुरू हुई, हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति, वातावरण, सब कुछ हील होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कई बार कहा है कि आपका याद में बैठना, प्यार से बाबा की याद में बैठना ही बहुत बड़ी सेवा है। तो जैसे ही हम उस तरह की स्मृति में बैठते हैं, आत्मा हील होती है, खुशी की फीलिंग इंक्रीज होती है, शांति की फीलिंग बढ़ती है, अंदर से स्नेह की फीलिंग बढ़ती है। तो ये सब वाइब्रेशन वातावरण में भी ट्रैवल होना शुरू हो जाता है। फिर चाहे हम ये थॉट भी ना करें कि हम सकाश दे रहे हैं, लेकिन हमारा सकाश सबको मिलना शुरू हो जाता है, नेचुरली मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो मैं हूं वही मैं रेडिएट करूंगी ना। जो मैं हूं वो अपने आप ट्रैवल करता है मेरे वातावरण के अंदर। इसी तरह से कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिससे हमारी चार्जिंग भी होती है और हीलिंग भी होती है। बहुत अच्छे सिंपल, कई बार हमें लगेगा कि हमने बहुत बार सुने हैं वो पॉइंट्स, ज्ञान की वो सारी बातें हमने सुनी है, रोज सुनते हैं मुरली,
और हमें पता है कितनी बार बाबा ने हमें रिमाइंड कराया, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट एंड बेनिफिशियल। तो जैसे ही हमने इस बात को समझा और हमने इस बात पर बिलीव किया, बिलीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना निश्चय हमें इस बात पर, क्योंकि जब हम कहते हैं ड्रामा पर निश्चय, तो हमें एक तो बात है कि ड्रामा रिपीट हो रहा है, ठीक है, 5000 ईयर्स के बाद, 5000 वर्ष के बाद वो हूबहू रिपीट होता है। अगर मुझे सिर्फ ये वाली बात याद रहती है तो कई बार थोड़ा सा दुख होता है, कोई को ना दुख होता है कि फिर से ऐसा ही होगा। कोई जैसे नेगेटिव सिचुएशंस को याद करके बहुत सारे ब्राह्मण भी ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण पूछते हैं कि फिर ऐसे ही होगा। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये वाला सीन डिलीट हो जाना चाहिए, अगले 5000 साल के बाद ना ये सीन रिपीट नहीं होना चाहिए। कईयों को इस तरह का चिंतन आता है, आप में से तो नहीं आता है किसी को। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने ड्रामा के एक पार्ट को समझ लिया, और ये पार्ट है बुद्धि का एक समझ से कि ड्रामा रिपीट हो रहा है। लेकिन दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है? ड्रामा एक्यूरेट है और बेनिफिशियल है, कल्याणकारी है। अगर ये वाली बात भी साथ में याद रहती है, गीता का भगवान सुना रहा है ना, दिस इज स्पिरिचुअल हीलिंग, दिस इज हीलिंग। जैसे ही हमें ये याद आता है ड्रामा एक्यूरेट है, फुल स्टॉप लग जाता है। क्योंकि फुल स्टॉप न लगने के कारण क्या हो रहा था कि जो भी बात हुई, खास करके नेगेटिव सिचुएशंस के लिए ही हमको ये लगता है। जब कुछ अच्छा हो रहा होता है उसके लिए तो हम डिस्टर्ब वैसे भी नहीं होते, कोई मतलब नहीं है, रिपीट हो गए कितनी बार भी हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी एक नेगेटिव सीन भी आया, उसके लिए हमको ये थॉट ऐसा चलता है कि ये फिर से रिपीट होगा। जैसे ही मेरे को ये बात याद आई, ड्रामा बेनिफिशियल, ड्रामा कल्याणकारी, एक्यूरेट। और एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट माना जिसमें ना कुछ प्लस कर सकते ना कुछ माइनस कर सकते। जैसे कोई पेंटिंग बनाई किसी ने, दिस पेंटिंग इज एक्यूरेट, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स उसमें से अगर कुछ एक चीज थोड़ी सी ऐड कर देंगे तो वो परफेक्ट नहीं रहेगी, उसमें से कुछ निकाल देंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगी। एक्यूरेट मीन्स जैसे होना चाहिए वैसे है। तो जब हम कहते हैं एक्यूरेट, फिर हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये वाला सीन बस चेंज हो जाना चाहिए था, वो सीन था तभी तो ये सीन है। हम कहते हैं वो सीन नहीं होना चाहिए था, ये वाला तो ठीक है, वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेट। दुख की बात नहीं होती तो ये वाली सुख की बात भी हमें इतना सुख नहीं देती, दिस इज कॉल्ड एक्यूरेट। तो जैसे ही हमको समझ में आया ड्रामा एक्यूरेट है और ड्रामा कल्याणकारी है, गीता के भगवान ने हमको एक बात अच्छे से समझा दी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा। तो जिसको ये बात समझ आ गई उसकी हीलिंग शुरू हो गई, उसको सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, अगर शक्ति हमको मिल भी रही थी तो वो क्वेश्चंस में लीक आउट हो रही है वो एनर्जी, तो वो लीकेज खत्म हो गई। सो जैसे ही हमने ये पॉइंट यूज किया, तो राइट पॉइंट को राइट टाइम पे यूज करना, जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे। तो ये इतना साइंटिफिक और इतना साइकोलॉजिकल है। सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट, सबसे बड़ा हीलर है परमात्मा, और उसका एक एक शब्द, उसके जैसा और कोई नहीं है। एक एक शब्द को अगर हम अपने अंदर इस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं तो अंदर में नेचुरली
एक शांति, एक पीसफुलनेस, जैसे अंदर से यू कैन काम डाउन इजीली, तो वो वाली फीलिंग आ जाती है। बेचैनी खत्म हो जाती है। बेचैनी क्यों होती है? जहाँ पे चिंता होती है, जहाँ पे अंदर में घबराहट होती है, जहाँ फ्यूचर का भय है। अभी लोग बात करें अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, सब कुछ अनसर्टेन है। अनसर्टेन तो पहले भी था, अनसर्टेन तो हमेशा ही था। अनसर्टेन क्यों था? क्योंकि हमें नहीं पता है, हमें पहले भी नहीं पता था कि अगले पल क्या होने वाला है, पहले भी नहीं पता था। लेकिन अब हम उस चीज को सिर्फ उस एटीट्यूड से देखने लग गए, और हमें नहीं पता है इसमें भी कल्याण है। इसीलिए तो कल्याण है कि हमें नहीं पता है क्या होने वाला है। अगर पता होता तो फिर आज को भी हम एंजॉय नहीं करते। आज अगर हमें कोई अच्छा सीन है सामने, उसको भी एंजॉय नहीं करते। अगर किसी को पता चल जाए कल एक्सीडेंट होने वाला है, चेंज तो कर नहीं सकते, और प्रेजेंट को भी स्पॉइल कर दिया। अभी वाला जो वर्तमान समय, जो मेरे को खुशी हो रही थी, या मुझे जो भी अच्छे सीन्स मेरे सामने आ रहे थे, वो भी, उसका भी खुशी गुम हो गई। तो इसीलिए नहीं पता है क्या होने वाला है, ये बहुत कल्याणकारी है। जिन जिन चीजों के लिए हम ये समझते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, या इस कारण से मैं डिस्टर्ब हूं, एक्चुअली वो सब चीजें कल्याणकारी हैं। कोई आए मुझे डिस्टर्ब करने, कोई लोग आए मेरे जीवन में मेरा टेस्ट लेने, ड्रामा एक्यूरेट है। वो नहीं होते तो आज हमारी स्टेज इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी पावरफुल नहीं होती। आज इतना इंटरेस्ट से बैठ करके हम सेल्फ प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहे होते। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को ना सिर्फ समझना, बट बिलीव करना। तो जैसे इस बात पर निश्चय होता है, अभी हम कई बार अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। बाबा ने हमको बहुत सारे स्वमान दिए, और उन स्वमानों के हिसाब से हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे बाबा के बच्चे इस तरह के अभ्यास करते हैं। स्वमान लिया और स्वमान का अभ्यास किया कि किस तरह से, अब समझो आपने स्वमान लिया, आपने 21 दिन के लिए प्रैक्टिस किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 21 दिन पूरा अभ्यास किया, बार बार खुद को याद कराया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लेकिन 21 दिन के बाद भी कोई परिस्थिति आई, फिर वैसे के वैसे। जब हम बोल रहे थे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जब हम रिपीट कर रहे थे, तो क्या हम सच में बिलीव कर रहे थे, या मेरा मन कह रहा था कि हूं तो नहीं? मुख से तो बोल रहे थे, थॉट लेवल पे हम थॉट क्रिएट कर रहे थे, सिर्फ थॉट क्रिएट कर रहे, लेकिन एटीट्यूड में, मेरी वृत्ति में, मेरे बिलीफ सिस्टम में क्या था? हूं तो नहीं। अगर अंदर में ये लग रहा है, बाहर से एक सुपरफिशियल थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, किसी ने हमको थॉट दिया कि आप ये प्रैक्टिस करो, और हमने प्रैक्टिस थॉट लेवल पे किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे बिलीफ में नहीं है, अपने प्रति मैं कैसे सोचती हूँ सारा दिन। हमारी कोई चैंटिंग थोड़ी ही है, हम कोई मंत्र जाप थोड़े ही कर रहे हैं। सारा दिन मैं अपने बारे में कैसा सोचती हूँ, वो मेरा बिलीफ है। जब मेरे सामने परिस्थिति आती है, जब मुझे कोई कुछ कहता है और मेरे को ये लगता है कि इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इतना सा भी थॉट, जस्ट चेक, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। जैसे ही मेरे अंदर ये थॉट आया, तो मैं कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ? मुझे उस वक्त अपने आप को याद कराना है कि मैंने अपनी शक्ति तो इसको दी हुई है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी फीलिंग्स क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से मेरे अंदर डिस्टर्बेंस है। ये ठीक हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं।
अगर ये ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब दूसरे को मैंने अपनी पावर दी हुई है, और फिर शाम को फिर से मेडिटेशन में बैठ के आई एम टॉकिंग, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सो इट्स लाइक आई एम टेलिंग अ लाई, मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट बिलीविंग। मेरे को अपने अंदर अगर इस बात का फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है, इट डजंट वर्क। इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा जब आपने इस बात को मान लिया और सहज भाव से मान लिया। अभी नेक्स्ट बात बहुत सुंदर बात है, हील करने के लिए बच्चा बन जाओ, बड़े नहीं बनो, बहुत ज्यादा समझदार नहीं बनो। अपनी समझदारी ये वाली यूज करके सीढ़ी कहां से कहां गिर गए, इसी समझदारी से नीचे गिरे हैं, और उसी समझदारी को दोबारा से यूज करेंगे, हीलिंग नहीं होगी और दर्द होगा और कष्ट होगा। क्योंकि जब हम बहुत समझदार होते हैं ना, सो कॉल्ड समझदारी, तो वो समझदारी क्या काम करती है? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जो आपके आसपास लोग हैं जिनके साथ आप रोज डील करते हैं, उसने कुछ कहा, उसने कुछ बोला, या उसने कुछ एक्शन ही, थोड़ा सा ही जेस्चर था, सिर्फ फेस एक्सप्रेशन था सिर्फ, हम उसको देख के हम समझना शुरू कर देते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, क्यों किया होगा, इसने ऐसा एक्शन क्यों किया होगा, इसके सामने उसने ऐसा फेस एक्सप्रेशन क्यों दिया, ये मुझे क्या दिखाना चाहता है, ये मुझे क्या बताना चाहता है। कौन सी बातों में चले गए? बिकॉज वी आर वेरी इंटेलिजेंट। हमें लगता है हम बहुत समझदार हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी नासमझी है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। क्योंकि मुझे जिन चीजों को समझने की जरूरत ही नहीं थी, उसमें मैं अपनी एनर्जी लगा रही हूँ। मुझे क्या करना है समझ के कि कोई क्या सोचता है, उसके अंदर क्या चल रहा है। आपको थॉट रीडिंग में पीएचडी करनी है क्या? नहीं करनी है। एंड आई डोंट नीड इट एट ऑल। मुझे अपने आप को बता देना है ये दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। होगी इंटेलिजेंस, बट हमें नहीं चाहिए ये वाली इंटेलिजेंस, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस डिस्टर्ब कर रही है। उसी के बदले एक बिल्कुल बुद्धू, जिसको बुद्धू कहते हैं ना, स्टूपिड, जिसको पता ही नहीं चलता, उसको कोई कुछ ऐसे टॉन्ट बोल करके कुछ चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, वो ज्यादा सुखी है। हम कहते हैं उसका आईक्यू लेवल कम है, यही तो समझदारी है। डिवाइन विजडम क्या है? भगवान ने क्या बताया हमें कि देवताओं को बाबा कभी कभी कहते हैं रॉयल बुद्धू। थोड़ा सा उसको एनालिसिस करें, वो जो बनना है हमको, हमको बनना है ना रॉयल बुद्धू, हमको बनना है रॉयल बुद्धू, और वो बनना कब है? बनने का टाइम अभी है। हमको गलत बातें समझ ही नहीं आती, हमको नेगेटिव बात समझ ही नहीं आती। जब हमको समझ ही नहीं आती तो हमें डिस्टर्ब नहीं करती। फिर कोई समझे ये बुद्धू है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। क्योंकि अगर मेरे को कोई बहुत समझदार समझता है तो वो मेरे साथ ज्यादा कन्फ्रंट करता है। आई एम हैप्पी कि मेरे को बुद्धू समझता है। जो सुख चाहे नान का, तो बुद्धू बन के जी। दिस इज ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसीलिए बिकम लाइक इनोसेंट चाइल्ड। परमात्मा के बच्चे हैं हम, भगवान के बच्चे हैं ना। बच्चे बन जाएंगे ना, बच्चे की हीलिंग कितनी फास्ट होती है, बड़े की उतनी फास्ट नहीं होती, राइट? डॉक्टर्स भी बैठे हैं सामने। बच्चे की हीलिंग फास्ट क्यों होती है? ऐसे ही जब हमें पता ही नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं चला कि मुझे ये डिजीज हुई, किसी को पता ही नहीं कि मुझे ये बीमारी हुई, और वो बीमारी होकर के ठीक भी हो गई, उसके बाद जाकर के उसको किसी ने बताया कि आपको तो ये
हुई थी बीमारी, आप ठीक भी हो गए, अब तो आप ठीक हो गए, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। तो ये पता ही ना चलना, ये वाली जो इनोसेंस है ये हील करती है। और कितनी सारी डिजीजेस में डॉक्टर बताता ही नहीं है, क्योंकि इसको बता देंगे तो फिर इसको ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको ट्रीट करना और बीमारी बढ़ जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर से बात हो रही थी एंड ही वाज सेइंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई अभी के टाइम में, जब बहुत ज्यादा ये बीमारी का प्रभाव हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि सबने ऑक्सीमीटर्स घर में रख लिए और बार बार ऑक्सीजन चेक कर रहे थे सभी। अब वो पहले भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होती होगी, पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब सारा दिन उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी डाउन आई तो वो और डाउन चली गई, क्योंकि वो ऑक्सीमीटर दिखा रहा है आपको। जब तक आपको पता ही नहीं था आप अच्छे थे, स्वस्थ थे, खुश थे, लेकिन जैसे ही आपको पता चला, इसीलिए बहुत सारी चीजों में पता न होना बहुत अच्छा है। जितना पता होना चाहिए उतना ही बस पता रखें, उससे ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अग्री। सबको ठीक लग रही है ये वाली बात, इसलिए ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जैसे अब जब हम ऊपर से नीचे गिरे ना, सतयुग से लेके कलयुग तक गिरे, तो सब टूटे, सब टूटे, अलग अलग तरह से टूटे। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गया, किसी का कुछ टूटा, किसी का कुछ, अभी है सब टूटे हुए। लास्ट तक पहुंचे, जब परमात्मा के पास आए, बाबा की गोदी में आए, तो सबको ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, सब लेकर के आए। जैसे फ्रैक्चर हो जाता है ना, जब समझो बोन फ्रैक्चर होता है, तो क्या करते हैं, उसकी एज सच मेडिसिन नहीं है उसको जोड़ने की, उसकी सर्जरी भी नहीं करते। क्या करते हैं, प्लास्टर भी जो लगाते हैं, या कभी कभी वो बस बैग लगा देते हैं ना शोल्डर में, या ऐसे कभी होता है तो प्लास्टर भी नहीं कर सकते कई बार। तो क्या करते हैं कि इसको सिर्फ हिलाना नहीं है, राइट, इसको हिलाना नहीं है, बस इसको ऐसे ही रखना, तो ये अपने आप हील हो जाएगा, ये अपने आप जुड़ जाएगा, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना उसकी हीलिंग है। जितना आप उसको छेड़ेंगे उतना वो देर से हील होगा। तो इसीलिए बहुत सारे, चाहे वो हमारे दुख की फीलिंग्स है, हमारी हर्ट की फीलिंग्स है, हमें कोई मेमोरीज है ऐसी अंदर में, इवन ज्ञान में आने के बाद भी बहुत सारी कोई ऐसी बातें हो गई हैं जो कि डिस्टर्ब करती हैं, तो उसको छेड़ेंगे ना जितनी बार, उस मेमोरी बॉक्स को खोलते हैं, बार बार उस फाइल को ओपन करते हैं, फोल्डर को, और उसमें जितने सारे सीन्स हैं उसको बार बार क्लिक करते हैं, बार बार उसको क्लिक करते हैं, बार बार छेड़ते हैं, तो क्या होता है, जो उसको ऑटोमेटिक हीलिंग होनी थी वो होने नहीं दे रहे। तो इसीलिए कुछ नहीं करना समटाइम्स, यहां से कुछ नहीं करना, साइलेंस। सो कभी कभी तो बस इतना करें। दादियों से कई बार हमने ये सुना, जैसे कोई को कोई भी ऐसी बातें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती, तो कभी कभी दादियों ने हमेशा क्या कहा कि बस एक काम करो, बाबा के सामने जाकर बैठ जाओ, योग नहीं लग रहा, स्थिति ठीक नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी, कुछ सोल्यूशन और नहीं दिया, कुछ नहीं कहा क्या थॉट्स क्रिएट करने हैं, ये भी नहीं कहा कि क्या स्वमान लेना है, कुछ नहीं कहा, बस ये बोला कि बैठ जाओ बाबा के सामने और बाबा को देखते रहो।
लेट हिम डू हिज वर्क, उसको काम करने दो। और ये सिर्फ संगम युग का टाइम है जिसमें वो अवेलेबल है, और वो कह रहा है कि आई एम एट योर सर्विस। बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो उसे करने दो, हम करने देते नहीं, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमें पता है क्या करना है। या फिर बाबा के सामने बैठ के भी बाबा को प्रोग्राम देते हैं कि बाबा अभी ये कर दो, बाबा अभी मुझे, या ये सिचुएशन ठीक कर दो, या फिर अभी मुझे आप ये ऐसे ऐसे कर दो। मतलब बाबा को हम प्रोग्राम दे रहे हैं। नो, लेट हिम डू। बाबा को पता है उसको क्या करना है, या बाबा से ज्यादा मुझे पता है। ही नोज। तो इसलिए उसको करने दो। हमारा काम क्या है? हमारा काम है गाड़ी को सर्विस स्टेशन में ले जाके खड़ा करना। तो बाबा का रूम सर्विस स्टेशन भी है, हीलिंग स्टेशन भी है, आईसीयू भी है, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो वो जो आईसीयू बनाया ना बाबा ने इस समय हमारे सबके लिए, आत्मा के लिए। और ये आईसीयू में ऐसी केयर है कि, अच्छा फिर आईसीयू में कंडीशन है कि उसके बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, ओनली हीलर एंड द पेशेंट। तो इसलिए कोई तीसरा उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो अब उस परमात्मा की इंटेंसिव केयर यूनिट में मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे सिर्फ वहां पे पहुंचना है। फिर फिर उसकी हीलिंग के लिए अभी दर्द ना हो, सर्जरी करनी है, दर्द नहीं हो तो एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है। एक तो वहां का वातावरण बहुत अच्छा, साफ सुथरा, क्लीन, उसके अंदर कुछ और जरा सा भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है। फिर उसके साथ साथ एनेस्थीसिया है, वो है बाबा के प्यार का, वो प्यार का सागर है ना। वो एनेस्थीसिया में क्या होता है? वो एनेस्थीसिया से सारे पेन्स खत्म हो जाते हैं। जो आत्मा के अंदर पेन्स थे, दर्द थे, हर्ट की फीलिंग्स थी, कष्ट थे, किसी किसी ने क्या क्या हमको दुख दिए हुए थे, वो जो दुख की फीलिंग्स थी वो सब नम हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है प्रोसेस। फिर आत्मा के अंदर एक बार हीलिंग होगी, उसके बाद शक्ति धीरे धीरे फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इस प्रोसेस को पूरा अंडरस्टैंड करते हुए और इस बिलीफ से कि मुझे विश्वास है मेरे डॉक्टर के ऊपर, मुझे विश्वास है कि वो ठीक कर ही देगा मुझे, और उसने गारंटी दी है कि ठीक कर ही देगा। तो मुझे क्या करना है? पूरा पूरा समर्पण। तो अभी आज जो हम मेडिटेशन करेंगे, अभी अगले लगभग आधा पौना घंटा, तो वी विल एक्सपीरियंस दैट हीलिंग एनर्जी, हमारी अपनी भी और बाबा से भी हीलिंग एनर्जी हम महसूस करेंगे। और जितने भी स्कार्स हैं अंदर, जो भी अंदर कोई कोई ऐसे वुंड्स हैं, गहरे जख्म हैं, एक्नॉलेज भी करना है, मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि है। क्योंकि कई बार वो हमेशा जागृत नहीं होती हैं वो चीजें, लेकिन परिस्थिति आने पर जागृत होती है वो पेन। जैसे किसी जख्म को जब आप छेड़ देते हैं तो उसमें दर्द दोबारा से शुरू हो जाता है, ऐसा होता है ना कई बार। वैसे दर्द नहीं हो रहा था,
या फिर कभी आपने देखा छोटे बच्चे को चोट लगती है ना, समझो चोट लगी, गिर गया, उस वक्त रोया, उसके बाद भूल गया, लेकिन अगर उसको दिखा देते हैं ना, बहुत छोटा होता है ना, उसको दिखा देते हैं ना, तो वो देख के फिर दोबारा से रोने लग जाता है। वो एक्चुअली ठीक हो चुकी है, लेकिन उसको देखकर वो फिर रोने लग जाता है। हमारा मन भी ऐसे ही है। तो इसलिए कभी कभी कोई चीजें हमें याद नहीं होती हैं, तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक हो गई हैं पूरी तरह से। जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है या वो परिस्थिति आती है, वो दोबारा से जागृत हो जाती है। पर हम चाहते क्या है? हम चाहते ये हैं कि वो कंप्लीटली अंदर से अंदर तक डीपली हील हो जाए, वो दोबारा से जागृत ना हो। तो ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय शक्ति और बाबा की एक एक फ्रेज जो बाबा बोलते हैं, उसको अपना बिलीफ सिस्टम बनाना है। सुपरफिशियली रिपीट नहीं करना है, बिलीफ्स में आ जाए मेरे। जैसे आज हमने बात की, हर सीन कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। तो इसी चीज को हम एक्सपीरियंस करेंगे अभी। चलिए चलते हैं। ओम शांति। अपने मन को सभी बातों से, सभी चीजों से समेटकर अपने पास ले आएंगे। महसूस करेंगे मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों के छत्र छाया के अंदर मैं भाग्यशाली आत्मा विशेष आत्मा ईश्वरीय शक्तियों की छत्र छाया के अंदर जिसमें बाहर की कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी वाइब्रेशन मुझे टच नहीं कर सकता। अपने को बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। किसी के भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस इस छत्र छाया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते।
प्यार का सागर परमात्मा स्वयं। मेरा रक्षक। मेरा हीलर। शांति में, बहुत डीप साइलेंस में इस बात को महसूस करेंगे। मैं आत्मा अनेक जन्मों से अनेक संबंधों में आते बहुत कुछ सहन किया। कई बार हर्ट, धोखा, दर्द, बहुत कुछ सहन किया। अनेक जन्मों से आत्मा की शक्ति इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करते कम होते होते बिल्कुल थक गई। और अभी अंत में आकर ईश्वरीय गोद मुझे मिली है। ये ईश्वरीय गोद जैसे मुझे सुख से, प्रेम से, शांति से भरपूर करती है, आत्मा को चार्ज करती है। डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, ये रूहानी स्नेह आत्मा की जन्म जन्मांतर की थकान को दूर करता है। साइलेंस में, इस स्वीट साइलेंस में महसूस करेंगे आत्मा पर जो भी पेन्स, जो भी दर्द या जख्म थे, वो सब इस ईश्वरीय स्नेह में
समाप्त होते जाते हैं। जिस प्रेम को, सुख को मैं आत्मा ढूंढ रही थी, वो सुख की फीलिंग ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय स्नेह मुझ आत्मा को चार्ज कर रहा है। इसी फीलिंग में अगले 2 मिनट बिल्कुल साइलेंस में, बिल्कुल साइलेंस में सिर्फ महसूस करेंगे। ये स्वीट साइलेंस मेरे मन को, मेरे दिल को सुकून देता है। और यही सुकून आत्मा की दवाई है। यही सुकून जिसे आत्मा तलाश रही थी। ईश्वरीय छत्र छाया के अंदर, इस डिवाइन जोन में ऐसे महसूस करें जैसे और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। जो भी चाहा था वो मिल गया। डीपली रियलाइज दिस, बहुत गहराई से निश्चय से इस बात को महसूस कर लें। कह दें अपने आप से और कुछ नहीं चाहिए। एक इनोसेंट बच्चे की तरह एक्सेप्ट करेंगे जो भी वो दे रहा है। उन सारी शक्तियों को
सुख को, प्रेम की किरणों को महसूस करेंगे। ये एक एक किरण जैसे आत्मा को टच करती है। जैसे कि अंदर की सारी हर्ट्स, पेन्स समाप्त होती जाती है। बेचैनी, चिंताएं, कष्ट सब समाप्त हो रहे हैं। इसे महसूस करते हुए अंदर से, दिल से, मन और बुद्धि से संपूर्ण समर्पण महसूस करें। बाबा सुप्रीम हीलर, सुप्रीम सर्जन अपना काम कर रहा है। उसकी शक्ति, उसकी किरणें आत्मा की गहराई तक मुझे भरपूर कर रही है। इतना भरपूर कर रही है जो अनेक जन्मों की इच्छा, खालीपन सब भरता जाता है और आगे आने वाले अनेक जन्मों के लिए आत्मा इतनी भरपूर होती जाती है जो किसी से कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर बाकी न रहे। इसे बहुत गहराई से स्वीकार कर लें। 100% जो वो दे रहा है उस सागर की एक एक बूंद संभालें अपने अंदर। Just absorb everything
संभालें एक एक किरण, एक एक बूंद। आत्मा जैसे तृप्त हो रही है। जो चाहा था वो मिल गया है। इस महसूसता को, इस रियलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट मेडिटेशन में, नेक्स्ट पार्ट में अभी अनुभव करेंगे एक और बहुत सुंदर दवाई आत्मा की, जो बाबा ने बताई भी है और अभी समय अनुसार उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो है दुआएं, ब्लेसिंग्स। अभी अगले कुछ मिनटों में हम इस चीज को एक्सपीरियंस भी करेंगे और अपने बिलीफ में इस चीज को बहुत गहराई से डीपली इम्प्रिंट कर लेंगे अपने सबकॉन्शियस के अंदर। दुआएं हमें भी हील करती है और दूसरों को भी। मुझे ना बद्दुआ लेनी है ना बद्दुआ देनी है, सिर्फ दुआ देनी है और दुआ लेनी है। कुछ ना कुछ ऐसा करें कि सबकी दुआएं मिले और जो मेरे सामने आए, जो मेरे जीवन में आए, मैं सिर्फ उसको दुआ देते जाऊं। मुझे और कुछ ना भी करना आए, सिर्फ दुआ देते जाऊं। और कोई स्किल नहीं है, कोई आर्ट नहीं है, कुछ नहीं आता है करना, कोई बात नहीं, दुआ दे सकते हैं। इतना कह सकते हैं सबका भला हो। पुराने टाइम में फकीर आया करते थे ना लेने, तो वो ये कहते थे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो मेरी बात माने उसका भी भला, जो नहीं माने उसका तो और भी भला चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो और ही कम कैपेसिटी है। जो लोग मुझे ऑलरेडी सुख देते हैं उनके लिए तो दिल से दुआ निकलती ही है, लेकिन जो दुख देते हैं उनको मेरी दुआओं की और ज्यादा जरूरत है। जो परेशान करते हैं, जो गलत करते हैं, उनको तो ब्लेसिंग्स की और ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए इस बात को समझते हुए द बेस्ट हीलिंग मेडिसिन फॉर सोल, आत्मा की हीलिंग की सबसे सुंदर और फ्री ऑफ चार्ज दवाई, जो आत्मा को चार्ज भी कर देती और जो भी अंदर रहा हुआ किसी कोने में छिपे हुए कोई हिसाब किताब है उन सब को ठीक कर देती है। मुश्किल भी नहीं है, हम सबको आता है। जब हमें कोई अच्छा करता है उसको दुआ देना आता है, तो इसका मतलब हमको दुआ देना आता है। और इंटरनली हम सब बहुत अच्छे हैं, हम और अच्छा बनना चाहते हैं तो अच्छे, लेकिन और अच्छा बनना चाहते हैं। और अच्छा बनने के लिए सिर्फ एक ही चीज कि अच्छा अच्छा करना है, अच्छा अच्छा कहना है और अच्छा अच्छा सोचना है। और कुछ भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ और डिफाइन करने की जरूरत है, सिर्फ अच्छा। और हम सबको पता है अच्छा क्या होता है। अच्छा वो होता है जो अच्छा लगता है,
अच्छा वो होता है जो दिल को अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है ना, पता है ना अच्छा क्या होता है। तो बस भला करना है, अच्छा करना है और अच्छा ही सोचना है। तो अगले कुछ मिनट के लिए हम अभी जो ये अभ्यास है यही करेंगे। दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। और ये जो अभ्यास है ये 15 मिनट का अभ्यास नहीं है। इस 15 मिनट में हम अपने अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि उस रिकॉर्डिंग के आधार से फिर आगे जो हमारी गाड़ी चलेगी सारा दिन में भी वो इस रिकॉर्डिंग के आधार से चलेगी। चाहे सिंपल सिंपल टास्क करते हैं सारा दिन में, कोई भी काम करते हैं, दुआ देनी है, दुआ लेनी है। ठीक है, चलिए। ओम शांति। याद करा दे खुद को कि हम वो आत्माएं हैं जो सारे कल्प में आदि से लेके अंत तक बहुत विशेष पाठधारी रहे हैं। आदि में भी देने वाले देवता, पालना स्वरूप, पूर्वज स्वरूप, पूरे कल्प की सबसे ज्यादा रॉयल आत्माएं। हमारी प्योरिटी हमारी रॉयल्टी है। अपने आप से बात करते हैं। मेरे मन का एक एक संकल्प बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और विशेष इस संगम युग पर हम दाता के बच्चे, देने वाले, जिनको किसी से कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, सिर्फ देने वाले। सिर्फ और सिर्फ सबका भला मेरे मन में, मेरे विचारों में, एक ही भाव, शुद्ध भाव, सबको दुआ देनी है और दुआएं ही लेनी है। यही मेरी सच्ची कमाई है। दिन रात मेरी ये कमाई चलती रहे। कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी दुआएं जमा करने की मुझे मिस नहीं करनी। मेरे जीवन में मेरे साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सबसे पहले उन सभी को अपने सामने इमर्ज करते हुए, कोई कैसा भी है, उस जजमेंट से अपनी बुद्धि को बिल्कुल फ्री करके मेरा कार्य क्या है, मेरा संस्कार क्या है,
सभी को दिल से दुआएं। सबका भला। चाहे कोई कैसा भी है, क्या भी करता है, बाबा से, दाता वरदाता से रोज मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बस मुझे वही ब्लेसिंग्स सबको बांटनी है। निमित्त मात्र कोई भी काम करते हुए मुझे सदा ये स्मृति रहे, मेरा मुख्य कर्तव्य ये सच्ची कमाई जमा करनी है। अनेक जन्मों के लिए, कल्प कल्प के लिए ये रिकॉर्डिंग मुझे अपने अंदर कर लेनी है। सबका भला। ईश्वरीय वरदानों को अपने अंदर समाकर अपने इस वरदानी स्वरूप को इमर्ज करें, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। कोई रिटर्न की इच्छा नहीं, सिर्फ देने वाले। महसूस करें अंदर की एक खुशी, सच्ची खुशी। जैसे सब कुछ मिल गया है, ऐसी खुशी। इसी खुशी को मुझे कायम रखना है। ये मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसी खुशी जो बहुत शुद्ध है, पवित्र है, अविनाशी है। महसूस करें अपने चेहरे पर ये खुशी की मुस्कान। सुख के सागर के सम्मुख बैठे हैं। दुआओं का खजाना अपने अंदर भरपूर है। किसी से कुछ नहीं चाहिए।
आत्मा एकदम भरपूर है, फुली चार्ज्ड, कंप्लीटली चार्ज्ड। दाता के बच्चे, देने वाले, इस स्वमान को अपने अंदर स्मृति स्वरूप बनकर सारा दिन हर कर्म में मुझे याद रखना है। ओम शांति। सभी फील कर रहे होंगे कि इतनी सुंदर हमारी चार्जिंग हुई है। दीदी जी ने बहुत सुंदर रीति से 2 पार्ट में हमें मेडिटेशन कराया और रियली हम सब फील कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातें होती हैं, परंतु उन बातों को यदि हम अटेंशन से, दीदी जी ने जैसे आज हमें बहुत बहुत ही एक गहराई में लेकर गए और सच्चाई से रूबरू कराया, और उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करें, उस चीज को हम अपने जीवन में धारण करें, तो हमारी सोल चार्जिंग होगी और कभी भी बैटरी डिप्लीट नहीं होगी। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करेंगे, यदि कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो हम जरूर 2-3 क्वेश्चन लेंगे, दीदी जी उनका आंसर भी करेंगे। किसी को पूछना है कुछ तो उनको फिर अनम्यूट किया जाएगा और उनका कोई क्वेश्चन हो तो हम दीदी जी से जरूर पूछेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें। प्रश्नों से पार। प्रश्नों से पार हो गए हैं, प्रसन्न चित्त बन गए हैं जी। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अभी आदरणीय दीदी जी दृष्टि देंगे, 5 मिनट पावरफुल दृष्टि देंगे, क्योंकि दीदी जी ने बड़ों के साथ रहकर जो भरा है अपने अंदर, वो जैसे दीदी ने कहा ना, दुआएं दो दुआएं लो, और दुआ उससे बड़ी कोई चीज नहीं। पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट का जो उद्गम हुआ, जो इसकी जो क्रिएटिविटी और जो क्रिएशन हुआ, बाबा ने यही शुरू से ही कहा है कि बच्चे, अंतिम समय की सेवा यही है, और सबसे बड़ी जो विश्व कल्याण की जो सेवा है वो सबसे टॉप लेवल की सेवा है, उससे ज्यादा पॉइंट किसी में नहीं है। तो जैसे ही हम किसी को देते हैं तो एक तो हमारे से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, वो हमें ही स्वयं को मिल रही है, फिर दूसरे को जा रही है, उसको हील कर रही है, उससे फिर कई दुआएं मिल रही, मतलब मल्टीपल मल्टीपल होकर हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है, और जो व्यर्थ है उससे हम बच जाते हैं। तो अभी हम सभी आदरणीय दीदी जी से पावरफुल दृष्टि लेंगे। राइट, सभी साइलेंस में बैठ जाएं और ऐसा अनुभव करें, दीदी जी डायमंड हॉल में स्टेज हमारे स्टेडियम में, हमारे जो स्टेज में बैठी हैं, और हम सब सामने दीदी से दृष्टि ले रहे हैं। राइट, सभी अलर्ट होकर, एक्यूरेट होकर बैठेंगे सर।
हम सभी रूहानी कमांडो 1 मिनट के लिए पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन आज के इस प्रोग्राम के लिए कहेंगे गुरु दक्षिणा स्वरूप। और आज का जो प्रोग्राम था, हमारे आदरणीय दीदी जी ने इतना सुंदर उद्बोधन दिया, तो हम सब एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन आदरणीय दीदी जी के प्रति वाइब्रेशन सेंड करेंगे। आदरणीय दीदी जी सदा स्वस्थ रहें, विश्व कल्याण की सेवा करते रहें। सभी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन। देखिए, पावर ऑफ सकाश टीम का मुख्य जो सौगात होती है वो वाइब्रेशन और दुआएं ही है। तो हम सभी मिलकर दीदी जी को पॉजिटिव, सदा हेल्दी रहने की, सदा स्वस्थ रहने की वाइब्रेशन देंगे, सभी 1 मिनट तक। शांति। सभी को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा निश्चित तौर पर। और मैं दिल की अनंत गहराइयों के साथ आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय दीदी जी ने बहुत ही सुंदर रीति से एक्सप्लेन किया। और अब मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा दीदी से, वैसे तो दीदी जी सदा ही सेवा के लिए, बाबा के इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। 15 दिन में एक बार दीदी जी जरूर पूरे रूहानी कमांडो से इस प्रोजेक्ट से जरूर मिलेंगे, क्योंकि अंतिम समय में अब ये जो बाबा के रूहानी कमांडो, रूहानी सेनानी हैं, इनको विशेष रूप से तैयार करना है। तो बाबा के जो अग्रणी सेना के जो अग्रणी कमांडर हैं, उनको विशेष रूप से अलग अलग जो शिक्षाएं होती है, अलग अलग विधाएं सिखाना होता है। तलवारबाजी, कभी जैसे सूरज भाई होंगे तो कुछ उन्होंने अलग विद्या सिखाया, आदरणीय सपना दीदी जी ने अलग विद्या सिखाया। तो जब सब विद्याएं, सब टेक्निक्स हम सीख जाएंगे, तब हम संपूर्ण रूप से एक महायोद्धा बनेंगे। और माया के जो सर्वव्यापक रूप है, 10 दिशाओं में 10 शीश है, उसको हम काट पाएंगे, उसको हम फिनिश कर पाएंगे। और बाबा का जो स्वर्ग है, बाबा की जो सत्य की दुनिया है, उसको यहाँ पर ला पाएंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और अंतिम में रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके दिल से पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट के लिए आपकी शुभ भावनाएं 2 शब्द में। जरूर। पावर ऑफ सकाश प्रोजेक्ट के लिए और पूरी टीम के लिए तो दुआएं वैसे भी निकलती रहती हैं। ये अभी हम ऑनलाइन जुड़े या नहीं जुड़े कभी, लेकिन इसकी तो वैसे ही जब हम बात भी करते हैं ना, तो शक्ति भाई जी एंड टीम, सारे रूहानी कमांडोज, मतलब ये एक ऐसी वंडरफुल सेवा है। और सबसे अच्छी बात इसकी पता है क्या है, कि ये बाबा की जैसे दुआ से स्टार्ट हुआ। और वो भी ऐसे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि बाबा ने कहा, बहुत कुछ कहा बाबा ने, लेकिन कहा बाबा ने और साथ के साथ उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, इसीलिए शुरू से लेकर के इसमें एक स्पेशल स्ट्रेंथ है जो हम देख रहे हैं आदि से लेकर के पावर ऑफ सकाश ग्रुप के टीम के साथ भी। और जो भी प्रोजेक्ट्स चले हैं, मैं समझती हूँ हमारे को कांटेक्ट में जितने भी ब्राह्मण हैं, वो सभी तो रेगुलरली पावर ऑफ सकाश से बेनिफिट ले रहे हैं। और बस यही दिल की दुआ है कि ये सेवा एक्चुअली तो अंतिम समय में अब यही सेवा है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेवा ये ग्रुप कर रहा है। सभी साथ हैं, सभी साथ हैं, हम सभी साथ हैं, अलग अलग रीति से, अलग अलग अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, सब मिलकर के ही तो विश्व परिवर्तन का जो कार्य, अब जो बस ऐसे है कि जैसे एक शिफ्ट होना है, बस यहाँ से अब वहां ट्रांसफर होना है। जैसे ही कंबाइंड एनर्जी पावरफुल और पावरफुल हो जाएगी, तो बस शिफ्ट हो जाएंगे, रेडी बैठे हैं बस शिफ्ट होने के लिए, ऐसे लगता है। तो दिन पर दिन पावर बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी,
ऐसा महसूस भी होता है और ये पक्का विश्वास है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज जो था जब बाबा ने ये वाली बात कही थी पावर ऑफ सकाश की, उससे जो अब सामने वो तो प्रत्यक्ष हो रही है, वो राज सामने नजर आ रहा है कि क्या राज था। कितनी आत्माएं, कितने जो थोड़ा थोड़ा कच्चे कच्चे ब्राह्मण भी थे ना, वो भी पक्के और ऐसे सेवाधारी बन गए हैं। ये सबकी कंबाइंड दुआओं का ही तो फल है। तो ये तो और ज्यादा बढ़ता रहेगा अंत तक, प्रत्यक्ष करने तक बाबा को। थैंक यू सो मच शक्ति भाई। मैं यही कहूंगा कि जो भी आज बाबा का ये प्रोजेक्ट बढ़ा हुआ है, इसके पीछे सबसे पहले बाबा का हाथ सभी रूहानी कमांडरों के सिर पर है। और हमारे जो भी वरिष्ठ हैं, हमारे महारथी हैं, देश विदेश में रहने वाले महारथी, जैसे कि हमारे सभी मधुबन के महारथी, हमारे विदेश के महारथी, हमारी जयंती दीदी, हमारी सपना दीदी, वेदांती दीदी जी और संतोष दीदी, सभी ने बहुत ही पॉजिटिव, बहुत पावरफुल, बहुत उमंग से और बहुत ज्यादा विश्वास रखा है हम सभी पर। तो हमें हमारे बड़ों की आशाओं पर खरा उतरना है और ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करना है, और भी ज्यादा हमारी दुआओं के बैंक को, हमारे पॉजिटिविटी के बैंक को बड़ा करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीदी जी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी के लिए तो यही कहेंगे कि ईश्वर ने अनमोल रतन गिनती के ही बनाए हैं, और उन रत्नों में बेशकीमती रतन आदरणीय दीदी जी आज हमारे इस प्रोजेक्ट में लाइव आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, और फिर से मिलते रहेंगे। और आपको सभी को बता दें कि अभी 8 बजे मम्मा के लिए बहुत सुंदर एक सीरीज शुरू की गई है, अनुभव से अनुभूति। मम्मा के जो अनुभव है उनसे अनुभूति, उससे हम मुंबई से मिलेंगी हमारी मलाड की पावर ऑफ सकाश टीम की वरिष्ठ मेंबर आदरणीय कुंती दीदी जी। सभी 8 बजे तैयार रहिएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।